जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं पढ़ने वाले हैं हम इंडियन जियोग्राफी की फर्स्ट क्लास जो कि आप सभी की भारी डिमांड पर मैं लेकर आया हूं। मैं जिन सर से पढ़ता हूं उन्हीं सर की जो पीपीटी है उसी पीपीटी से मैं अपने नोट्स बनाता हूं और उसी पीपीटी से आपको पढ़ाने वाला हूं। जो कि एक क्लास जो इंडियन ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास है ये उनकी 1 घंटे 30 मिनट की थी, जो मैं आपको 20 से 25 मिनट में आराम से समझा दूंगा। कि जो भी यदि किसी ने पहले पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, कोई नोट्स भी बनाना चाहता है तो नोट्स बना लेना अपने। और जो मैं पढ़ाऊंगा ना उसी को 20-25 मिनट में आप रिवाइज भी अच्छे से कर सकते हैं। और यदि किसी को रिवाइज करना है तो वो क्लास में ही सब से मैं पढ़ रहा हूँ, उन्हीं सर की जो पीपीटी है उसी से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो आप ये मत कहना कि ये लिखा हुआ है या ये पहले से क्यों लिखा हुआ है। ये इसलिए लिखा हुआ है कि मैंने अपने ही सर की जो पीपीटी है उन्हीं सर से उसी पीपीटी को उठाया है, जो कि मेरे दिल्ली पुलिस के बैच से है। ठीक है, दिल्ली पुलिस के बैच की ही पीपीटी है जिससे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, जो कि मेरा वर्तमान में अभी बैच चल रहा है। ठीक है, तो जियोग्राफी की जो फर्स्ट क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो इंडियन जियोग्राफी भारतीय भूगोल के हम जो पार्ट पढ़ने वाले हैं वो इस तरीके से पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले भारत की हम स्थिति एवं विस्तार को पढ़ने वाले हैं। फिर भारत के भू भौतिक क्षेत्र, हिमालय, पूर्वी हिमालय, भारत के पर्वत हैं, दर्रे हैं, द्वीप हैं, मैदानी भाग के पठार एवं जो क्षेत्र हैं वो, और जो नदी तंत्र है हमारे भारत का, परियोजनाएं हैं, जलवायु है, इन सभी को हम डिटेल में पढ़ते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए। फिर इंडियन जियोग्राफी के कुछ और भी पार्ट हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं, जैसे भारत की जो मिट्टी है, भारत की वनस्पति है, खनिज हैं, परिवहन है, कृषि है, उद्योग है, जनजातियां हैं, जो भू आकृति संरचनाएं हैं, जलप्रपात हैं, इन सभी टॉपिक को हम एक क्रम वाइज अपन फिनिश करते हुए चलेंगे। जो कि मेरी फर्स्ट क्लास है वो अब आपकी स्थिति विस्तार को लेकर है, तो इसी के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भारत की स्थिति एवं विस्तार से सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो होता है कि भारत किस महाद्वीप का भाग है, जो कि एशिया महाद्वीप का भाग है। जी इंडिया है जो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, किस महाद्वीप का भाग है? एशिया महाद्वीप का भाग है। किस महाद्वीप का? एशिया महाद्वीप का। एशिया महाद्वीप की है दक्षिण में स्थित है। आप कहेंगे दक्षिण में कैसे स्थित है, तो देखो मैं बताता हूँ दक्षिण में कैसे स्थित है। दक्षिण में इसलिए स्थित है कि जो चीन है, देखो ये वाला एक वो है चीन देश है, और जो कि यहाँ का जो साइबेरियन है जो क्या है रसिया है यहाँ पे एशिया का। इसमें किसका कुछ भाग साइबेरियन होता है जो कि एशिया महाद्वीप में पड़ता है। जी वाला जो पार्ट है ये है अपना एशिया महाद्वीप, जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान ये सभी देश आते हैं। जी इसका जी हिस्सा जो है ये पूर्वी हिस्सा है। ठीक है, ये पूर्वी हिस्सा होता है, और ये वाला जो हिस्सा है वो दक्षिणी हिस्सा है। ठीक है, ये हिस्सा दक्षिणी है, और ये सॉरी ये पूर्वी नहीं, ये उत्तरी हिस्सा है, और ये पूर्वी है, और ये पश्चिमी है। ठीक है, तो उत्तर से जी है भारत किस दिशा में है? जी वाला एशिया की दक्षिण दिशा में है, इसलिए वो बोल रहा है कि जो किस में आ गया? दक्षिणी दिशा में आ गया। ठीक है, में है भारत किस दिशा में है? दक्षिणी दिशा में है। इस चीन देश के इस साइड में है, देखो नीचे की तरफ, तो ये किस में हो गया? दक्षिणी दिशा में हो गया। किसमें? दक्षिणी दिशा में। दक्षिणी दिशा में है भारत, एशिया महाद्वीप की है दक्षिण में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के प्रमुख देश, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के प्रमुख देश कौन कौन से हैं? तो पहले तो ये समझ लो कि भारत की जो स्थिति है, जो भारत की स्थिति है यह देखो, जो अभी हाल में दिखाता हूँ आपको। जो भारत की स्थिति है इसमें कई देश हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत से
बहुत बड़े हैं क्षेत्रफल में, उनकी यानी ज़मीनी जो ज़मीन है वो हमारे देश से कई अधिक क्षेत्रफल में फैली हुई है, जिनमें से हमारा भारत 7वें नंबर पर आता है, 7वें नंबर पर आता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले है रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। फिर 7वें नंबर पर आता है अपना भारत देश। 7वें नंबर पर कौन आता है? भारत देश आता है। देखो, सबसे ज़्यादा रूस के पास है, इसकी एक ट्रिक भी है जो याद करने के है, रुक चीन अब आया भारत। ठीक है, रुक चीन अब आया भारत। ठीक है, जैसे रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। जो भारत का जो क्षेत्रफल है, जो भारत का क्षेत्रफल है वो कितना है, जो एरिया है वो कितना है, जो एरिया है वो है 32,87,263 किलोमीटर, जो कि परसेंट में है पूरे 100% का 2.4%। यानी पूरे विश्व में यदि 100% ज़मीन है तो उसका 2.4% हमारे भारत के पास है। और स्थान कौन सा है? 7वां, यानी कि 7वें स्थान पर जो हमारे क्षेत्रफल है हमारे देश का वो है। सबसे ज़्यादा अधिक ज़मीन किसी के पास है, या जो जो दिख रहा है ये सभी सर रूस क्या है, रूस का। ठीक है, ये चाइना है, ये गुलाबी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के प्रमुख देश, जो कि देख लो। अब ये है अपना रूस, ये है देखो चाइना, ये है इंडिया। ठीक है, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है कनाडा, यूएसए और ब्राज़ील। हम कहते हैं कि पृथ्वी गोल है, तो जब पृथ्वी ऐसी है ना गोल, तो यहाँ पे कुछ हिस्सा है, यहाँ पे कुछ हिस्सा उसका घूम के इस साइड में है, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे रूस, कनाडा, यूएसए, ब्राज़ील, जिसको पैरेलल में रख दिया गया है। रूस है, चीन है, इंडिया है, कनाडा है, यूएसए है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है। ये अलग अलग देश हैं जो भारत से कई अधिक गुना क्षेत्रफल रखते हैं, जिसमें से रूस सबसे आगे है, फिर है कनाडा, फिर है चीन, अमेरिका है, फिर उसके बाद ठीक है यूएसए, फिर है ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है 7वें नंबर पर अपना भारत। ठीक है, जो कि पूरे विश्व का 2.4% रखी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया है अपनी स्थिति एवं विस्तार, स्थिति एवं विस्तार। ठीक है, इसको समझते हैं स्थिति एवं विस्तार को। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर है। भारत उत्तर से दक्षिणी विस्तार, जो भारत का उत्तर से दक्षिणी विस्तार है, ए है नॉर्थ, ठीक है, ए है साउथ, ए है ईस्ट और ए है वेस्ट। ठीक है, तो जो उत्तर से जो दक्षिणी विस्तार है यानी ए वाला, तो उत्तर से दक्षिणी विस्तार है जो 3214 किलोमीटर है, जबकि पूरब से पश्चिमी जो विस्तार है वो 2933 किलोमीटर है। ठीक है, ये उत्तर से दक्षिणी विस्तार है 3214। ठीक है, भारत का पूरब से पश्चिमी विस्तार ये पढ़ लिया हमने। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी हमने पहले ही समझ लिया, ए वाला पॉइंट 2.4% है, तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं भारत की मुख्य भूमि की जो बिंदु हैं, उनसे कई सवाल पूछे जाते हैं, वो इस प्रकार हैं। देखो, ये इंडिया का मैप है पहली बात। तो इंदिरा जो कॉल है, जो भारत का ये इंदिरा कॉल समझ में आ रहा है, ये यहाँ पे लद्दाख में, ये कौन सा है? लद्दाख है। तो इंडिया का सबसे नॉर्थ पॉइंट जो इंदिरा कॉल है जो लद्दाख में है। ठीक है, नॉर्थ यानी उत्तरी बिंदु है वो लद्दाख में, और जो दक्षिणतम बिंदु है जो मुख्य भूमि का है वो है कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। ये मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। यदि ये पूछे कि भारत की का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो वो इंदिरा पॉइंट है, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट कहते हैं, जो कि ग्रेट निकोबार में पड़ता है। पूरे भारत का सबसे साउथर्न पॉइंट यानी कि दक्षिणतम बिंदु है, जिसकी 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। ठीक है, भारत का पूर्वी बिंदु जो कि किबूथी है पूर्वी बिंदु जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, और जबकि दक्षिणतम बिंदु गुवाहाटी जो कि गुजरात में पड़ता है। ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार। आपको कन्फ्यूजन होगा हमेशा कि अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या होता है। तो चलिए हम पहले इसी को समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो तो यहाँ पे समझने वाले हैं हमारे जो भारत का है वो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है क्या। देखो मान लो ये है पृथ्वी, ठीक है, ये सॉरी ये गलत बन गई, चलो कुछ बात नहीं, ये है भूमध्य रेखा, ठीक है, और भारत है अपना, जो भारत है ना, भारत है यहाँ यहाँ, ठीक है जी, ये है मुख्य भूमि यानी 0 डिग्री रेखा, ठीक है, ये है मुख्य भूमि। जो जी रेखाएं खिंची हुई हैं ये वाली रेखाएं, इन रेखाओं को कहते हैं देशांतर रेखाएं, जो खड़े में है, और जो ऐसी लेटे में है इन्हें बोलते हैं अक्षांश, इन्हें बोलते हैं अक्षांश, ठीक है, हो गया अपना। अब वो बोलता है अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार क्या है। तो जो अपना अक्षांशीय विस्तार है यानी कि जी वाला अक्षांश है जी, देशांतर है ये। तो पहली बात तो भारत उत्तरी अक्षांश में पड़ता है। देखो जी है नॉर्थ, जी है साउथ, जी है ईस्ट और जी है वेस्ट, ठीक है। तो भारत कहाँ पे है, जी है ऐसी लेटी हुई ये क्या है अक्षांश रेखाएं हैं, ये लेटी हुई क्या है अक्षांश रेखा है। तो भारत कहाँ पड़ रहा है भूमध्य रेखा के ऊपर, यानी ये पड़ रहा है उत्तर में, तो उत्तरी अक्षांश में है। और जबकि देशांतर कौन सा है, थोड़ा सा इधर को है भारत, इधर को इस साइड में, ठीक है, इस साइड में, मैं ऐसे गोल गोल कर रहा हूँ ना, इस साइड में। तो ये है ईस्ट यानी पूर्वी, देशांतर कौन सा है पूर्वी देशांतर, और उत्तरी अक्षांश में पड़ता है। तो आपको ये समझ में आ गया। चलिए अब आप में यहाँ पर समझाते हैं आपको। देखो भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो भारत जो था भूमि यानी कि जो इक्वेटर है अपनी, जो 0 डिग्री रेखा है उससे उत्तर में स्थित है, उत्तर में स्थित यानी उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, उत्तर पूर्वी अक्षांश, ठीक है। मुख्य भूमि का विस्तार जो कि 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। जबकि जो देशांतर है अपना, जो ऐसा वाला ये देशांतर है वो यहाँ से होता है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक होता है, ठीक है, ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक। और जो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर ये वाला है 37 डिग्री 6 मिनट तक, ये हमारा उत्तरी अक्षांश है और पूर्वी देशांतर है ये वाला, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। ये हो गया अपना विस्तार जो कि हमने अभी पढ़ा है, ये हमारे भारत का उत्तरी अक्षांशीय और पूर्वी देशांतीय विस्तार। चलो यहाँ पे एक बार और समझ लो, ठीक है। जी है हमारा अक्षांश, देखो जी है 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा, ठीक है, यह 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसके ऊपर देखो ये है अपना भारत है, जिसका अक्षांश, देखो अक्षांश होते हैं ये वाली रेखा है और देशांतर होती है ये वाली रेखा, ठीक है। तो अक्षांश ये कौन सा है उत्तरी अक्षांश में है, ठीक है, और देशांतर पूर्वी देशांतर में भारत पड़ रहा है। तो जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक। जबकि देशांतर और जो देशांतरीय पूर्वी देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है, ठीक है। चलो 0 डिग्री अक्षांश में सबसे पास स्थान है, ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम बाद में करने वाले हैं। ये वाला क्वेश्चन जो कि है 0 डिग्री अक्षांश के सबसे पास है, यानी भूमध्य रेखा के मध्य रेखा जो है उसके पास सब जी है अपना भारत, समझ लो, ठीक है, ठीक है। ये भारत वो पूछा कि जी इस रेखा के सबसे समीप बिंदु कौन सा है, ये वाला है, ये वाला है, या ये वाला है, या ये वाला है, कि ये वाला है।
तो आप बताएंगे ये वाला है कि नहीं है, ये इससे नीचे है, जिसे बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। किसे बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट जो सबसे नज़दीक है, देखो ये है सबसे नज़दीक, उसे है जी है कन्याकुमारी का जो कि मुख्य भूमिका होता है। यहाँ है इंदिरा कॉल, यहाँ है किबुथु, यहाँ है गुहार मोती जो कि पूर्वी है, उत्तरी है, ये हैगा अपना पश्चिमी, और ये है सबसे दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं कर्क रेखा पर। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों। कौन कौन से राज्य हैं? ये है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ होती है, नॉर्थ लेटीट्यूड, यानी कि जो कर्क रेखा है, मान लो देखो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये है पृथ्वी, ये है अपना इंडिया, ठीक है, तो ये है भूमध्य रेखा 0 डिग्री वाली, यहाँ पड़ती है कर्क रेखा जी नीचे वाली, और जो ऊपर वाली है ये है जो कि भारत के बीचों बीचों निकलती है, ये है कर्क रेखा, ठीक है, जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशी है। उत्तरी, ये उत्तर में है, ये दक्षिणी में है, ये भूमध्य है, ठीक है, तो आप ये समझ गए। चलो, उत्तरी अक्षांश रेखा है, 23.5 डिग्री होती है। देखो जो यहाँ से जी निकल रही, देखो ये निकल रही ये वाली, ठीक है, तो जो निकलती है वो गुजरात की गांधीनगर शहर से पर है, राजस्थान पर देख लो उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से, छत्तीसगढ़ झारखंड के रांची शहर से निकलती है, बीचों बीच ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर पश्चिम बंगाल, यहाँ पे त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, और त्रिपुरा के अगरतला क्षेत्र से निकलती है। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, कर्क रेखा कहा जाता है नॉर्थ लेटीट्यूड को। एक कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा से भारत को 2 भागों में बराबर काटती है, ठीक है, यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह नॉर्थ ईस्ट के 25 जिलों से गुजरती है। इसकी सबसे ज़्यादा लंबाई मध्य प्रदेश से तथा सबसे कम राजस्थान से, ठीक है, इसकी सबसे ज़्यादा लंबाई एमपी से, वो सबसे कम राजस्थान से गुजरती है। देखो राजस्थान से ये वाली थोड़ी सी गुजर रही, जबकि मध्य प्रदेश से सबसे अधिक रेखा गुजरती है, ठीक है, कर्क रेखा हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा के बाद होती है मानक समय रेखा। मानक समय रेखा जो कि ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे, यानी 5 घंटे आगे चलती है, ठीक है, 5.5 घंटे आगे चलती है, जो कि अब हमारे ये जा रही है, यही है रेखा जो कि ग्रीनविच मीन टाइम है, अपनी ग्रीनविच मीन टाइम से, जो कि लंदन से गुजरती है। ये अपनी स्टैंडर्ड टाइमलाइन है, जो भारत के प्रयागराज की नैनी एंड मिर्ज़ापुर क्षेत्र से गुजरती है। प्रयागराज के नैनी मिर्ज़ापुर क्षेत्र से गुजरती है। भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। देखो मैंने बताया था कि जो ऐसी रेखाएं होती हैं वो देशांतर होती हैं, ये वाली रेखा देशांतर होती हैं, तो ये वाली निकल रही ना, ये वाली, तो ये कौन सी है? यही है मानक समय रेखा भारत की, जो कुछ 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होती है, ठीक है, भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। ये है यूपी, पर है मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़ का हिस्सा, पर ओडिशा, ये है आंध्र प्रदेश, और ये है उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा से होके गुजरती है 5 राज्यों जिनसे होकर गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पर आते हैं मानक। देखो मानक समय रेखा के जो राज्य हैं, देखो यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, और ये है आंध्र प्रदेश, ठीक है, इन राज्यों से होकर यह गुजरती है।
होकर गुजरती है। और जो ये पूछा जाता है कि जो प्रयागराज के नैनी मिर्जापुर से होकर गुजरती है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के नैनी प्रयागराज से होकर गुजरती है। भारत का अक्षांश भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? वो है 8 राज्यों से, ठीक है। मानक समय रेखा निम्नलिखित से किस राज्यों से होकर नहीं गुजरती? मानक समय रेखा निम्नलिखित से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती थी, पहली बात। अब ध्यान रखो, 5 राज्य थे जहाँ से होकर वह गुजरती थी। पहला था यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो बिहार इसमें नहीं है, ठीक है। फिर भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, यानी वो पूछ रहा है इस साइड का। मान लो ये है अपने भारत का नक्शा, देखो तो यहाँ वाला पूर्वी वाला बिंदु पूछ रहा है जो है किबुथु, ठीक है। ये है किबुथु। यहाँ पे है इंदिरा कॉल, यहाँ पे है गुहार मोती और यहाँ पे है कन्याकुमारी जो कि मुख्य भूमिका है, और यहाँ पे है जो कि सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका। फिर आगे बढ़ते हैं। अब नहीं है, ये हो गई हमारी पूरी क्लास कंप्लीट 24 मिनट में, ठीक है। ये हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है पूरी। आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को लेने के लिए। इंडियन ज्योग्राफी जो कि हम आपको मैप से समझाने वाले हैं, जहाँ से हम खुद अपने सर से पढ़ते हैं, उन्हीं की पीपीटी से मैं आपको यहाँ पे आज इंडियन ज्योग्राफी को समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।